तो सिंह और कन्या, पहला मौका आपको मिला है अपने आज को समझने का। तो आइए इस पहले मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से जान लेते हैं कि दिन क्या कहता है आपसे और आपको क्या क्या करना है, किन किन चीजों से दूर रहना है। सिंह राशि वालों के लिए मुश्किल भरा दौर है। परेशानियां भी हैं और आपने अपने मन को उचाट करके अपनी परेशानियों को बढ़ा भी रखा है। इसलिए लोगों की नाराजगियां लगातार बनी हुई हैं। जिंदगी में जब भी चुनौतियां आती हैं तो थमने का नाम नहीं लेती। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने व्यवहार की वजह से कोई भी छोटी बात बिगड़ सकती है। व्यवहार ठीक होने के बावजूद भी हालात ऐसे हैं जो परेशानी भरे हैं और कोई भी छोटी बात बिगड़ सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय? काम और कारोबार के प्रति आपकी लगन अच्छी है और आपका प्रदर्शन भी बढ़ा है, पर ऐसे में आप घर परिवार के रिश्तों को नज़रअंदाज ना करते चले जाएं। खर्चों की वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं और परेशानियों की वजह से खर्चे बेकाबू हो सकते हैं। अपने विचारों को जितना लचीला बनाते चले जाएंगे उतना ही अपने हालात को संभालने में आपको मदद भी मिलती चली जाएगी। कन्या राशि वालों के हालात ही कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आपको लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। पर इस चीज़ का एक दूसरा पहलू भी है। जितना लोगों से तालमेल बेहतर करते चले जाएंगे उतना ही अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद भी मिलती चली जाएगी। कुल मिलाकर अच्छा समय है जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी सूझबूझ बनाए रखने का समय। लोग आपकी इस अच्छाई की तारीफ भी करते चले जाएंगे और सब कुछ आपके अनुकूल बनता भी चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत को तकदीर के भरोसे छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। मेहनत करना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए उतार चढ़ाव है। अपने मन में किसी भी तरह की दुविधा को बढ़ाते चले जाने से भी कोई लाभ नहीं होगा। पैसे की स्थिति ठीक भी है और उसे बेहतर भी किया जा सकता है। खासकर अपनी बचत को समझने और संभालने के लिए कई तरह के विचार हो सकते हैं आपके मन में, जिसमें भरोसा बनाए रखने की भी जरूरत पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको याद दिला दें प्रोग्राम के आखिर में क्या है। जी बिल्कुल सही, प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण है और भविष्य दर्पण में छिपा हुआ है किसी एक राशि के आने वाले साल का इशारा, यानी एक झलक। अब वो झलक किसके नाम है, इसके लिए आपको रहना होगा लगातार हमारे साथ। अभी हम एक बार फिर से घुमाने जा रहे हैं अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए अब किसकी होने वाली है बात इस शो में। तो चलिए। तो धनु और मकर, आपके लिए आज के लिए क्या खास है? तो क्या खास है ये तो ज्योतिष गुरु बताएंगे ही, और अगर आम फल भी हैं तो उन्हें भी आप खास बना सकते हैं अपने कर्मों के जरिए। तो आपके आज के कर्म क्या हों ये आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। धनु राशि वालों के मन में अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो उसे अपनों से जुड़कर संभाला जा सकता है। रिश्तों की ताकत को समझें और अपनों से बातचीत करते चले जाएं। आपकी ज़िंदगी की खुशियां इसी चीज़ में छुपी हुई हो सकती हैं। क्या करना चाहिए समय? काम और कारोबार में मन भी लग रहा है और लगातार लाभ भी बना हुआ है। आपने काम काज में और निजी जीवन में अच्छा सा तालमेल भी बनाया है, जिसके चलते आपका भरोसा भी जगा है। क्या ना करें इस समय में? अपने खर्चों को बेकाबू होने देना भी ठीक नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आप अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं तो अपनी मेहनत को कम कर देना भी ठीक नहीं। पैसे की स्थिति आपकी हर तरह से मदद कर रही है। हालात ने भी आपका पूरा साथ निभाया है कि आपकी आमदनी बनी रहे, और आपकी अपनी कोशिशों से आपने अपनी बचत को भी समृद्धि के रूप में बेहतर किया है। पर उधार के रूप में पैसा जुटाते चले जाने से बचने की जरूरत है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों के सहयोग से आपकी मेहनत जरूर बढ़ेगी और आप वो सब कुछ कर पाएंगे जिसे करने के लिए आप सक्षम हैं। पर समस्या ये है कि आप अपनी काबिलियत को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और लोगों से नाराजगियां बनी हुई हैं। क्या करना चाहिए इसमें? हालात ने आपको आने वाले साल की एक झलक दी है और आपको बताया है कि आने वाले साल में कैसे तकदीर आपका साथ निभा सकती है। पर अभी भी आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों को संभाले रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखने के लिए अपनों के लिए अपनी लगन भी बनाए रखनी होगी और कोशिश करने से ही हालात आपकी पकड़ में बने रहेंगे। काम और कारोबार से जुड़े जो भी दबाव रहे हैं वो दूर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में आपकी लगन भी बढ़ती चली जाए, ऐसा बहुत हद तक संभव है।
फिर भी कामकाज के क्षेत्र में लोगों को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। तो कामकाज के क्षेत्र में अपनी अंडरस्टैंडिंग को लोगों को लेकर थोड़ा सा बेहतर करना होगा। तो चलिए, ये सब चीजें तो बेहतर होती ही रहेंगी, क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ, तो सुधार तो होना ही है हमारे जीवन में।